तुम्हें ना किसी का रंग चढ़ गया है। तुम्हारा मसला हल हो जाए, फिर उसके बाद मैं ऐसे देखता हूं। मैं खिज़र से 2 साल से राब्ते में हूँ। बस अब और कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम अगर 2 साल से उसे जानती हो तो हमसे मिलवाया क्यों नहीं तुमने? मुनासिब वक्त के इंतजार में थी और खिज़र अपनी बहनों की जिम्मेदारी की वजह से आप लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, फिर तो बात खत्म हो गई ना। अगर उसने मिलने से इनकार कर दिया तो फिर क्या मिलना उससे? ठीक है, मान लिया उसके कांधों पे बहनों की जिम्मेदारी है, लेकिन कम से कम हमसे मिल तो सकता है ना वो। शायद खिज़र से कहो कि मुझसे आके मिले। क्या जरूरत है उससे मिलने की? देखिए, मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और जब फाहद है, उससे बात चल रही है, तो ये कहां से बीच में आ गया? और वैसे भी इसे क्या पता है अच्छे बुरे के बारे में? फाहद की बात करें। बात सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें वो अच्छा लगता है या बुरा। सुंबुल की पसंद है और जिंदगी सुंबुल ने उसके साथ गुजारनी है। लेकिन हस्साम भाई को आप क्या जवाब देंगे? दोस्ती है आपकी, दोस्ती खराब हो जाएगी उनसे। और ये सुंबुल, ये तो नादान है, इसको अपने अच्छे बुरे की तमीज कहां है। फहाद से शादी करेगी, अमेरिका में सेटल हो जाएगी, खुश रहेगी वहां पे, खुश। हस्साम भाई की तुम फिक्र मत करो, उनसे मैं बात खुद कर लूंगा। और पहले की बात और थी। पहले मुझे यह नहीं पता था कि मेरी बेटी किसी को पसंद करती है। लेकिन अब जबकि मुझे पता चल गया है, तो मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जो उसकी पसंद है। समझ आई? मुझे माफ कर दीजिए अब्बू। बेटा, बेटियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती। खुश रहा करो बेटा, खुश रहा करो। देख रही हैं आप इनको? अरे इनको तो मैं न जाने कब से देख रही हूँ।
दुआ कहाँ है? साईं, बीबी साहिबा ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। क्यों, लंच कब किया उन्होंने? साईं, उन्होंने तो लंच भी नहीं किया था और शायद नाश्ता भी नहीं किया। दुआ ने सुबह से कुछ खाया नहीं और तुम मुझे अब बता रही हो? आप ही ने बाबा साईं और अम्मा साईं के सामने कहा था ना कि आपके दिल में उसकी कोई जगह नहीं, तो फिर क्यों उसकी एक आवाज लगाने पर आप दौड़े चढ़े जाते हैं उसकी तरफ? इंसानियत के नाते वो मर सकती थी। मरी तो नहीं। अच्छा बस, तुम उससे कोई वास्ता नहीं रखोगी, मां नहीं जाओगी। वास्ता तो रहेगा, जब तक आपका उससे ताल्लुक है वास्ता तो रहेगा। और क्यों ना करूं मैं उससे बात? वो मेरा घर तोड़ दे और मैं कोने में खामोश तमाशाई बन के देखती रहूं। तुम्हारा घर इतना कमजोर नहीं है दुआ कि किसी की भी जरा सी कोशिश से टूट जाए। खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं है। भूख ना लगने की वजह पूछ सकता हूँ? फरा, ऐसी बातें करके तुम हमारे बीच झगड़े को और बढ़ा रही हो। मैं बढ़ा रही हूँ या आप उसके शहर से निकलना ही नहीं चाहते? दुआ, क्या दुआ? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों कांटेक्ट करती है वो आपको? क्यों खुदकुशी के लिए पिल्स खा लेते हैं? अगर आप उसे इतनी ही बार इनकार कर चुके हैं कि आपको उससे मोहब्बत नहीं है, तो फिर उसकी आस क्यों नहीं टूट रही? उसी से पूछ लेना चाहिए था ना तुम्हें जब गई थी उसकी तरफ। तो बहुत बुरा लग रहा है दोनों को एक ही बार जाके मेरा कुछ पूछना। तुम इस बात को यहाँ खत्म करना चाह रही हो या नहीं? बात तब खत्म होगी जब आप उसके पास जाना बंद करेंगे और वो आपको कांटेक्ट करना बंद करेगी। चलो खाना खाओ। जब भूख होगी तो खाना खा लूंगी। अब जाएं। फरा की तीमारदारी में रात गुजारिए, क्योंकि पहले वो हाथ काट के पिल्स खा के खुदकुशी की इतनी सारी कोशिशें करके भी बच गई। ऐसा ना हो कि इस बार खुद को शूट कर ले और उसकी खुदकुशी का ख्वाब पूरा ही हो जाए। तो आप उसके पास ही बैठे रहिएगा, क्योंकि आपके लिए तो उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं।